टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओहो, स्क्रीन शेयर नहीं है जब से। स्क्रीन शेयर है। पूरा रजिस्टर पेज वगैरह भी बना लिया। हो गई। अच्छा जी, हमारा पास हम टेबल बना लेते हैं रजिस्टर, जिसके अंदर आईडी आ जाएगी, यूजर का नाम आएगा, ईमेल आएगी और पासवर्ड आएगा। 4 ही चाहिए। ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले आईडी आ गई, फिर आपका नेम आ गया, फिर आपके पास एज नहीं, हमें चाहिए ईमेल, और फिर हमारे पास चाहिए पासवर्ड। ठीक है जी, ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, आईडी इंटीजर रही, नाम वाचार आ जाएगा। 50 कैरेक्टर्स, 32 कैरेक्टर्स भी बहुत हैं। ईमेल के अंदर हमारे पास ज्यादा, तकरीबन 50 कैरेक्टर्स। ठीक है, वाचार के तो भी पासवर्ड आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर और 255 ही ले लूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको हम हैश करके भेजेंगे पासवर्ड ना, डायरेक्टली भेजेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा प्राइमरी की बना लेते हैं अपनी, इसको टेबल में शो होगा बट वो हैश पासवर्ड होगा। जी जी जी, यानी कि आप अगर 6 कैरेक्टर का पासवर्ड रखोगे ना, वो आपके पास काफी सारे कैरेक्टर्स में शो होगा। जी ठीक है जी। अच्छा जी। जी। हम्म 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 ठीक। नहीं, या तो फिर आप कोई ना थर्ड पार्टी को यूज कर लें कि। जी जी, सही। या तो कोई आप थर्ड पार्टी की वो यूज कर लें, वरना अक्सर जो बहुत सी आपके पास वो होती है, उसमें आपको बात पासवर्ड आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा होता। सही है ना। या तो आपको थर्ड पार्टी यूज करनी पड़ेगी। जो पीएचपी का तरीकेकार है ना, वो ये तो वेरीफाई करता है पासवर्ड को, इक्वल टू चेक करके नहीं दिखाएगा कि आपके पास जो डेटाबेस में पासवर्ड होता है वो पासवर्ड नहीं होता जो यूजर ने डाला होता है। सही है, एनक्रिप्टेड होता है। सही। और इसमें हम जो पीएचपी में मेथड यूज कर रहे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं हम वेरीफाई करने के लिए, दोनों को यानी कि इक्वल टू करके चेक नहीं कर रहे होते। अच्छा, ईमेल में यूनिक रख रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने प्राइमरी रख रहे थे ना, प्राइमरी की, इसको मैं यूनिक रख रहा हूँ, ताकि एक ईमेल दोबारा कोई उसी उससे ईमेल से हमारे पास रजिस्टर्ड ना हो सके। यूनिक। जी। हाँ, जैसा भी मैंने यूनिक बना रहा हूँ ईमेल को, अब मैंने बना दिया muiz@gmail.com। अब एक दफा इसमें एक क्यूरी इंसर्ट होगा ना, दूसरी दफा इंसर्ट नहीं होगा वो रिकॉर्ड। हाँ, यानी कि मुइज नाम के तो आपके पास 10 रिकॉर्ड आएंगे। इत्तेफाक हो सकता है 10 की पासवर्ड भी सेम हो, बट ईमेल, एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बनता है ना, कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी उस पर खोलें, एक ईमेल पे एक अकाउंट बनता है। हाँ। नहीं। जी 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 जी। अच्छा, यूनिक और प्राइमरी में यही फर्क आ जाता है। यूनिक आपके पास एक नल भी हो सकती है, यूनिक की वैल्यू ना, क्योंकि नल भी एक यूनिक है। ठीक है, प्राइमरी के अंदर नल नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट चल रहा होता है, नंबरिंग चल रही होती है। सही है ना। यूनिक के अंदर आप कोई भी चीज चला सकते हो, जैसे हम वार चार चलाएंगे, 50 कैरेक्टर्स का ईमेल चलाएंगे, ये चीज आ जाती है। अच्छा जी, ये चीज मैंने रिकॉर्ड बना दिया, मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव हो गया हमारा। ये देखें, ये यूनिक की आ गई, जिससे कि आपके पास फॉरेन की इंडेक्स वगैरह आ रही होती है। सही है, ये आपके पास यूनिक की बन गई, ये हमारा टेबल बन गया। अब हम वापसी अपने इस पर आ जाते हैं, डेटाबेस का नाम मैंने उस स्कूल ही है। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये अभी आपके सामने वो बनाया था, जब मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं करी थी। ठीक है, ये 3 वो बनाई है इनपुट फील्ड्स, नेम की, ईमेल की और पासवर्ड की। तीनों का नेम रख दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, डेटाबेस कनेक्ट कर ली। ठीक है जी। अच्छा जी,
अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी इंसर्ट कराते हैं डेटा को। सबसे पहले हम लेते हैं इफ सेट, ठीक है जी, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्या हम यूज करने जा रहे हैं पोस्ट, ठीक है जी। बटन का नाम मैंने रख दिया है नेम बीटीएम कर दो या रजिस्टर कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। बटन, आपका बटन क्लिक हो तो आप वेरिएबल बना लो एनएम, और आपके पास डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम ले लो, एनएम रखा है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मैंने ईमेल ही कर देता हूँ ताकि आपके पास आसानी हो जाए। पास रखा हुआ है, ठीक है जी, ईमेल कर देता हूँ, उसको पास कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ हैश पास, ठीक है जी। हैश पासवर्ड बना दिया मैंने। अब मेथड क्या है, पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लेते हैं। आपके पास पहली चीज में दे देता हूं वेरिएबल पास, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे बतानी होती है डिफॉल्ट पासवर्ड जो होगा वो रखेंगे। डिफॉल्ट पासवर्ड के हवाले से आपके बाद डिक्रिप्ट करना है। इको करके हम देख लेते हैं सबसे पहले, इको और हैश पासवर्ड, ठीक है जी। अभी दोनों इनपुट फील्ड्स हटा देता हूं और आपके पास ये दोनों चीजें भी हटा देता हूं, ठीक है जी। अब आपके बाद मैं खोल लेता हूं लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन स्लैश रजिस्टर डॉट php। तो ये जो यहाँ खुल गया है, मैं रख रहा हूँ एडमिन ऑल टू अनडिफाइंड फंक्शन पासवर्ड डिक्रिप्ट। अच्छा, पासवर्ड डिक्रिप्ट एक आपके पास वैल्यू आ जाती है, हम यूज करते हैं पासवर्ड हैश था ना यार, सॉरी, ये रहा। ये मैंने रखा है एडमिन पासवर्ड रजिस्टर्ड। ये देखेंगे आशिफ, मैंने एडमिन पासवर्ड रखा था 5 कैरेक्टर का, आपके पास ये क्या बन गया है जी, 64 कैरेक्टर्स तकरीबन बन चुके हैं। अच्छा, ये फिक्स नहीं होता, इसका अपना एक फिनोमेना है। अब आप ये पासवर्ड देख लें, अब मैं दोबारा एडमिन पासवर्ड रखूंगा तो ये सेम नहीं बनेगा, ठीक है जी। ये देखें चेंज, जी उधर भी बना देगा जी, कन्वर्ट कर रहा है ना पासवर्ड हैश जी भाई। नहीं नहीं, इसकी अपनी खुद की वो है जो कन्वर्जन कर रही है। पीएचपी का अपने मेथड्स हैं, जैसे हर मेथड इसका काम कर रहा होता है, पूरी जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है उस तरीके से। हाँ, एसक्यूएल में भी है आई थिंक। किसमें? डायरेक्ट ब्राउजर पे सर्च कर लें कि हैश पासवर्ड इन माई एसक्यूएल। हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ओहो स्टूडेंट्स नहीं, क्या नाम रखा था हमने, रजिस्टर
ठीक है जी, इंसर्ट इनटू रजिस्टर। ठीक है जी, कॉलम्स के नाम देंगे, आईडी को हटा दो। पहली चीज नेम था, दूसरी चीज ईमेल था, तीसरी चीज पासवर्ड था। देख लें क्या क्या नाम रखे हमने, नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब आप दे दोगे इसकी वैल्यूज। ठीक है जी, फिर आप दोगे वैल्यू अपनी डॉलर NM, नेम आ गया। फिर आपके पास डॉलर नेम के बाद डॉलर ईमेल आ गई। ठीक है जी, और आखिरी चीज आपके पास ये पासवर्ड डायरेक्ट नहीं देंगे, हैश पासवर्ड देंगे। ठीक है, डॉलर हैश पासवर्ड आ गया। ओहो जी, असल में पासवर्ड पासवर्ड जो था वेरिएबल, इसके अंदर हमारा पासवर्ड आया था जो यूजर रियल में दे रहा था, और हैश पासवर्ड हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हम अपने जो यूजर पासवर्ड दे रहा है उसको चेंज कर देते हैं हैश पासवर्ड में, वो भी हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं। जी, ये रहा ना, पास किया है ना जी, सही। आपको मैं क्यूरी इको करा के दिखा देता हूं। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, अब मैं एसक्यूएल आपको इको करा के दिखाऊं तो आप देखोगे, ये देखो भाई, नेम आ गया आपके पास ma@gmail.com। ठीक है जी, अब देखें पासवर्ड में लिख रहा हूँ उमेमाई। ठीक है, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड रखा, रजिस्टर्ड करके दिखाता हूँ आपको। अब आप क्यूरी देखें क्या आ रही है, इंसर्ट इनटू रजिस्टर नेम ईमेल पासवर्ड वैल्यूज उमेमा, umeema@gmail.com, पासवर्ड में ये जाएगा। क्लियर, ये आप करा दो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट माई एसक्यूएल ओ तेरी, नहीं इस एलसीडी हो गई है सही। माई एसक्यूएल, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी मेथड लगाएं। ठीक है जी, और इसके अंदर पहली चीज हमारे पास क्या देते हैं, कनेक्शन, और दूसरी चीज क्या दी जाएगी, क्यूरी एसक्यूएल। ठीक है जी, अच्छा साथ में लोकेशन भी चेंज कर देता हूँ, वरना आपके पास क्या मसला होता है, फिर मल्टीपल डेटा चलता रहता है। हेडर लोकेशन, लोकेशन आपके पास से ले आएगा लॉगिन पे, लॉगिन डॉट php। तो ये सबसे पहले मैं काम करता हूँ, और अच्छा इसके बाद आप अगर एग्जिट मेथड यूज करना चाहो तो एग्जिट मेथड यूज कर सकते हो, ताकि हमारा यहाँ पर कोड एग्जिट खत्म हो जाए। ठीक है जी, यही सेम कोड उठाता हूँ मैं सारा का सारा, एक और पेज बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लॉगिन डॉट php। ठीक है जी, ये सब कुछ रख दिया। यहाँ पर हमारे पास नेम नहीं आएगा, नेम हटा देता हूँ, समझ जाएंगे कि भाई ये पेज है हमारे पास लॉगिन का। ठीक है, बाकी सब कुछ अभी मैंने सेम रखा है। तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। क्लियर, अच्छा जी, अब आप देख लेते हैं, अभी हमारे पास
कोई डेटा नहीं है इसमें। ठीक है जी, रजिस्टर वाले में हमारे पास। अब आप यहाँ पे आके हम एक ऐड करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है जी। असद, असद @gmail.com। ठीक है जी। पासवर्ड में रख रहा हूँ उसका असद123। याद रखिएगा पासवर्ड असद। चलें सी चलें सिर्फ असद ही रखते हैं, जो नाम है वही रख रहा हूँ ताकि हम बात, क्योंकि हमें वरना मसला होगा, पासवर्ड हम देख नहीं सकते। रजिस्टर्ड करता हूँ। ठीक है, एरर आ गया आपके पास, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यू हैव एन एरर। जी। जी देखें, पर मुश्किल तो आपका अब वही वाली बात है, रॉबरी तो बैंक में भी हो जाती है, ऐसे ही है ना। जी जी जी। तो देखिए, तो वो वही मैंने आपको बताया ना, हर चीज जब ताला बनता है ताले से पहले उसकी चाबी बनती है। सही ना, तो आप इस चीज को, लेकिन फिर भी ताला लगाना जरूरी है, ये चीजें हैं। जी जी जी। हर चीज का हल निकाल लेते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है। अच्छा जी, ये हमारे पास किस चीज का एरर आया है? अनकैच माय स्किल एक्सेप्शन, यू हैव एन एरर इन स्किल, चेक द मैनुअल करेस्पॉन्डेंट। जी सही। जी जी। सही सही सही। हम्म। ऐसा ही है। यूजर बढ़ रहे हैं सबसे मेन चीज, और फिर ऐसी बात है, असल में इनका बिजनेस तो, अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज देखें या कोई अच्छे लेवल की कंपनीज भी हो, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो पायरेट विंडो यूज नहीं कर रहे होते। यूजर बढ़ाया हुआ है अपने, ये चीज है, विंडोज यूज होता है। हाँ, मैक यूज होता है, बट विंडो के मुकाबले में कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में जाहिर सी बात है कम है। हाँ वहाँ विंडोज, वहाँ बल्कि अगर देखा जाए पाकिस्तान के मुकाबले में, वहाँ समझ लें बराबर का या थोड़ा कम फर्क आ जाता है, वो लोग मैक को ज्यादा वो कर रहे होते हैं। जी जी। सही सही। ये तो है हाँ। अच्छा जी, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? अच्छा, हमने लोकेशन की स्पेलिंग गलत कर दिया है, बट हमारे पास आगे तो हम जब जाएंगे, यहाँ पर क्यूरी सही चल रही है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। पहली चीज हमने दे दी कनेक्शन, दूसरी चीज हम दे रहे हैं एसक्यूएल। ठीक है, फिर किस चीज का मसला है भाई? स्किल एग्जेप्शन। अच्छा, वो लोग बेसिकली हो सकता है, अगर इससे ही की वो चीजें हो तो वो लिनक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अपने यहाँ भी बैंकिंग सिस्टम में विंडोज यूज थोड़ी होती है। कराची में भी, पाकिस्तान में भी बैंकिंग सिस्टम में विंडो यूज नहीं होती। जी नहीं नहीं, लिनक्स यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स यूज होता है। लिनक्स यूज होता है, कमांड बेस्ड होता है। देखिए जी यू आई इतनी इजी कर दी है, विंडो अब बच्चा बच्चा यूज कर लेता है। लिनक्स हर कोई यूज नहीं कर सकता, उसे सीखना पड़ता है। कमांड बेस है। जी, वो एम एस डोस जो होती थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सही ना, वो टोटली सी एल आई पे काम कर रहा है आपका। हाँ, तो ये चीज है। डोस मैंने बेसिक पढ़ी है, समझ लें, देखी है यानी कि। हम्म। जी जी। सही सही सही। वो काफी बड़ी गेम थी। यार आपने हमने तो बड़ी वाली हाँ, फ्लॉपी भी नहीं देखी होगी, जो बड़ी वाली सबसे पहले जो कोर्स किया था ना, मैंने फारूक आजम से किया था। जी जी।
56 में किया था शायद। नहीं, शायद मैंने फिजिकल फ्लॉपी नहीं देखी, सिर्फ पिक्चर भी देखी है फ्लॉपी की। छोटी फ्लॉपी भी नहीं देखी आपने? नहीं नहीं नहीं, छोटी फ्लॉपी बहुत नहीं यूज देखी। किया हमने तो फ्लॉपियाँ, अच्छा, बड़ी जल्दी नहीं। खराब हो जाता था उसका मीडिया ना। तो उसके तो स्पेस ही सिर्फ वन सॉन्ग का होता था, कुछ एमबी आते। हाँ, तो डॉस फाइलें इतनी जगह थोड़ी लेती हैं। जी जी, सही। वायरस भी बड़ी जल्दी घुस जाता था उसमें, अच्छा, बैड सेक्टर आ जाते थे हार्ड ड्राइव में। सही। अच्छा जी, देखें हम किस लिए वो हो रहे थे, हमने कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, ये मसला हो रहा था, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, हो गया। मैंने पासवर्ड दिया असद, 4 कैरेक्टर का, जी। ठीक है। अब ये देखें जी, नाम आ गया असद, ईमेल आ गई asad@gmail.com, और आपके पास आ चुका है पासवर्ड, ये देखें, ओरिजिनल लेंथ 60, ठीक है जी। ये तरीकेकार होता है आपके पास। अच्छा जी, अब हम आ गए किस पर, इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पर। ऐसी बात है, जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो अब आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। अब हम लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। लॉगिन पेज पर हमने वही तरीके का ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, कनेक्शन बनाया, ईमेल ली, पासवर्ड ली। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो हम करते हैं पासवर्ड वेरीफाई, सही है जी। अच्छा, पासवर्ड वेरीफाई तो हम जब करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये थोड़ी सी वो आ जाती है, यहाँ पे आपको पहले जो डेटाबेस से डेटा मंगाना है वो किसके बिहाफ पे मंगाना है, आपको मंगाना है ईमेल के बिहाफ पे। यूजर आपको ईमेल दे रहा है तो आप लगाओगे क्यूरी गेट डेटा, ठीक है जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, चाहिए जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर वेयर, ठीक है, वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल, सही है जी। फिर आपके पास एक कोड आएगा, पहले स्ट्रक्चरल कोड आएगा, आपके पास रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी आप नाम रख दें, रिजल्ट हो गया, माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है जी। फिर आप चला दो क्यूरी अपना कनेक्शन, और दूसरी चीज आपके पास आ गया डॉलर गेट डेटा, ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, ये आपको याद होगा सिर्फ रिजल्ट आता है, मुझे रॉ डेटा नहीं आता, मुझे रॉ डेटा चाहिए। रॉ डेटा करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, याद है काशिफ? रॉ डेटा से मतलब क्या है आपका, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, प्रिंट आर करके दिखा रहा हूं, रिजल्ट। ये देखें जी, हम आ गए लॉगिन के पेज पे, मैं अपनी ईमेल सही देता हूं, asad@gmail.com, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है जी। पासवर्ड अभी कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा कुछ मसला नहीं होना। हमारे पास क्या आ गया, इंसेप्शन एरर आ चुका है, वही मसला किया है मैंने, ईमेल को डायरेक्टली दे दिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास लगेगा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है जी। ये देखें जी, ये आया आपके पास रिजल्ट, ऑब्जेक्ट आया एक, सही है, जिसमें बता दिया फील्ड काउंट 4 है भाई, क्या आईडी नेम ईमेल पासवर्ड, और रिकॉर्ड कितने नंबर ऑफ रोज 1 है, 1 ही आएगा हमेशा, क्योंकि हमने वेयर यूज किया हुआ और यूनिक है ईमेल, या तो 1 आएगा या 1 भी नहीं आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका रॉ डेटा, रॉ डेटा से मतलब इसकी ईमेल पासवर्ड नेम ये सब चाहिए, तो वो कैसे निकालूं, वो मेथड याद है कैसे निकलेगा वो रिजल्ट में से? भाई आगे आगे हम चल रहे हैं, पुरानी चीजें क्यों याद नहीं है? देखिए भाई, ये हमारे पास हमने सबसे पहले रीड में देख लिया था, रीड की क्लास में हमारे पास जी, ये देखे, ये है फेच एसॉक, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ हमने यूज किया वाइल का लूप,
बट ये बताया, अब मुझे यहाँ पे वाइल यूज करने की जरूरत है, लूप यूज करने की जरूरत है मतलब। हाँ, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल ही डेटा है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, कहाँ से फेच करेगा? जो रिजल्ट आया है आपके पास, तो फिर हाँ, वो वहां से फेच करेगा। ठीक है, अब आप इसको सिंगल वेरिएबल में रख सकते हो, रॉ में रख देता हूँ, डेटा के नाम से बना सकता हूँ, किसी भी नाम से बना सकता हूँ, डेटा कर लो। ठीक है जी। अब मैं आपको इसको प्रिंट आर करके दिखा देता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर और डेटा। ये देखें जी, आ गया। एक, हाँ, नेम के अंदर सदा है, हाँ, हर हर फील्ड का, हाँ, चारों फील्ड आ गए आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये कब आ रही है ये भी देख लें, जब आप ईमेल सही दे रहे हो। अगर ईमेल ही आपकी गलत है, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल लगाता हूँ असद1, अब लॉग इन करता हूँ, देखें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि रिकॉर्ड आएगा ही नहीं, ये कुछ भी चली ही नहीं क्यूरी। ठीक है, अगर रिजल्ट आएगा तो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप कर सकते हो, फैच स्टॉक को अभी हमें 2 मिनट कमिट करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रिंट आर के अंदर अंडरस्कोर आर और डॉलर रिजल्ट। अगर मैं वो गलत दे रहा हूँ ईमेल, तो फिर मुझे देखना है कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है नंबर ऑफ रोज 0। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं हम, रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी। अगर मतलब नंबर ऑफ रोज निकाल लेंगे और ग्रेटर देन 0 होगी तो हम आगे चलाएंगे। ठीक है, रिजल्ट डॉट लेंथ लगता है ना हमारे पास इस पे, लेंथ जीएसटी लेंथ। ओहो, हमने आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। लेंथ नहीं, डायरेक्ट नहीं लगेगा हमारे पास, फिर हमारे पास क्या रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ रोज, एक वापस तरीका था जिसको हम नंबर रोज हमें बेसिकली यहाँ पे एरर, वो एरर हैंडलिंग भी तो करनी है, यानी कि जब कोई ईमेल ही गलत देता है तो उससे कम से कम ये नोटिफिकेशन तो दे दे कि आपकी ईमेल गलत है जी। जब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा तो, हाँ जी, ऐसा ही है जी। नंबर रोज हम डायरेक्टली एक्सिस, ओहो, इन्वर्टेड कॉमास, एक दूसरा तरीका भी है आई थिंक, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, सही है। ठीक है जी। नंबर ऑफ रोज हमारा एक मेथड है, वो हम देख लेते हैं, रो काउंट माई एसक्यूएलआई नम रोज। अच्छा, हमें एक अलग से वही मेथड यूज करके रो काउंट निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको चेक कर लेंगे ताकि हम आगे वो चलाए नहीं। ठीक, वरना अगर हम इसको भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज अलग से ही है। ठीक है ये, वरना मैं अगर पहले क्यूरी चला लूं और डेटा फेच में हमारे पास क्या आ रहा है वो देखें हम। नल आ रहा है, तो इसको भी तो हम वो कर सकते हैं अपना, कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, इफ डॉलर डेटा, अगर डेटा, ठीक है जी, एल्स, ठीक है जी,
अगर डेटा है तो प्रिंट कर दो, एल्स आपके पास इको दे दो। जी, ये देखिएगा कि आपके पास जो डेटा, यानी कि ईमेल आपने अगर सही दी हुई तो जाहिर सी बात है डेटा आएगा। ठीक है, अगर डेटा आएगा तो प्रिंट आर करा रहा हूं अभी मैं, इसके अंदर और काम करेंगे। और अगर डेटा ही नहीं है तो हमें दे देगा ईमेल इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपने ईमेल ही गलत दी है। ठीक है जी। कौन सा? हम्म। नहीं नहीं, ये तो असल में आपके पास खुद एक पूरा ऑब्जेक्ट है ये कोई सिंगल चीज नहीं है ना। जी, अब देखिए भाई, हमारे पास अभी मैंने सही ईमेल दी है तो डेटा था, आ गया। ठीक है, अब मैं ईमेल देता हूं गलत, ईमेल इज नॉट करेक्ट, या करेक्ट नहीं, ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, कुछ भी आप दे सकते हो। किस पर्पस के लिए? नहीं, वो तो काम काम बढ़ेगा ना। जैसे अभी मैंने जो आपके पास गूगल किया आपके सामने मेथड, ये आपके पास नंबर ऑफ रोज आ रहा था, इसी तरीके से ये काम बढ़ रहा था कि पहले नंबर ऑफ रोज निकालो, फिर चेक करो ग्रेटर देन जीरो है, फिर आगे चलाओ। तो मैंने कहा जब हम डेटा मंगाना ही है तो काम को शॉर्ट से शॉर्ट करना है ना, कोई चीज की काम हमारा हो गया कि भाई डेटा है, ये मेथड चलना ही चलना है। ठीक है, अगर ये इको नहीं हो सकता ना, प्रिंट आर हो करके दिखाया था ना आपको, ये इको नहीं हो सकता, प्रिंट आर हो सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो आपको दिखाया तो है, ये देखें। अगर आप ईमेल सही देते हो, बिल्कुल ये ईमेल बिल्कुल सही है, और ये पासवर्ड उल्टा सीधा दे दिया मैंने अभी सिर्फ, ये देखें पूरा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब डेटा है। इस नहीं, ये एक रो आई है, हमें लेंथ वगैरह चेक नहीं करनी है, हमें अभी क्या चेक करना है, एक चीज होगा इसकी वैलिडेशन लॉगिन के लिए कि इसने ईमेल सही दी है यूजर ने, इसका डेटा आ रहा है। अब हम चेक करेंगे इसका पासवर्ड सही है, तो इसमें हम आ गए। प्रिंट आर तो अभी हमें कराना ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, पासवर्ड वेरीफाई, पासवर्ड वेरीफाई। पासवर्ड वेरीफाई के अंदर हम आपके पास रख देंगे इसका जो यूजर पासवर्ड दे रहा है, जो यूजर पासवर्ड दे रहा है, यूजर पासवर्ड क्या दे रहा है, जो इनपुट फील्ड में दिया इसने वो पासवर्ड रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, और चेक किससे कराना है, जो डेटाबेस से पासवर्ड निकल के आया है। डेटाबेस से पासवर्ड किसमें से निकल के आया है, डेटा में। अच्छा, डेटा में डायरेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, तो इसके हम इससे निकालते हैं, ये की पास से निकालेंगे। अगर पासवर्ड सही हो रहा हुआ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आई थिंक ट्रू या फॉल्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई। ठीक है, इको करा के दिखा देता हूं आपको पहले मैं, इको वेरीफाई डॉलर वेरीफाई। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ भी नहीं आया, पासवर्ड सही देके देखते हैं, ईमेल ओहो, तो मैं ये asad@gmail.com, अभी मैं पहले पासवर्ड देता हूं सही, मैंने दिया था असद, 1 आ गया। देखें बुलियन रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड सही दिया है। ठीक है, अच्छा दोबारा दे के देखूंगा गलत, ये देखें पासवर्ड दिया मैंने गलत, 0 आ रहा है, फॉल्स। इको मतलब ये एक बुलियन रिटर्न कर रहा है, इसको भी आप किस में रख सकते हो, कंडीशंस में। ठीक है, कि अगर वेरीफाई है पासवर्ड तो आप क्या करोगे, लॉगिन करा दोगे। ठीक है जी, लॉगिन कराने का मतलब क्या है, हेडर, ठीक है जी, लोकेशन,
ठीक है जी, लोकेशन में आपने दे दिया, आपका कोई भी हम पेज दे देते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बनाया था एडिट वाला पेज। ठीक है जी, edit डॉट php। इसके बाद हम कर लेते हैं इसको एग्जिट। ठीक है जी, यहां हो गया एग्जिट। अच्छा जी, दूसरी चीज इसका भी एल्स कर लो। सही है, अगर ईमेल सही है तो यहां तक आया है, तो अब यहां पे आप दे सकते हो कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ठीक है, पासवर्ड। ये देखें जी, अब पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब मैं आपको शुरू से बिल्कुल दिखाऊं। ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा जी, अच्छा भाई, अब ये देखें आप, यहां पर पहले मैंने ईमेल दी। अच्छा, ईमेल गलत दूंगा, ठीक है, असद ए लिख दिया मैंने। ठीक है, असद ए gmail.com। पासवर्ड कुछ भी दे रहा हूं, लॉगिन कर रहा हूं, ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है जी, फिर मैं दे रहा हूं ईमेल सही, asad@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड दे रहा हूं गलत, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। फिर मैं दे रहा हूं ईमेल भी सही, asad@gmail.com, और पासवर्ड भी दे रहा हूं सही, असद। लॉगिन, ये देखें हो गया लॉगिन, मैं आ गया अपने डैशबोर्ड पर। क्लियर है जी, रजिस्टर्ड भी कर लिया जिसे साइन अप कहते हैं, और आपका लॉगिन भी कर लिया जैसे कि साइन इन है। नया रिकॉर्ड लगा के या इसी को लॉगिन करा के रजिस्टर्ड भी नया करूं? देखें भाई, आपके पास यहाँ भी एक ही रिकॉर्ड है। हाँ, वो हमने वैसे मैंने सारी चीजें चेक करा दी, दोबारा मैं एक दफा और करा दूं। सही है भाई, उमेमा आ गया आपके पास नाम। सही है जी, मैंने नाम रख लिया UMI @gmail.com। सही है, umi@gmail.com, और पासवर्ड मैंने रख लेता हूँ उमी, 3 कैरेक्टर का रख रहा हूँ उमी। ठीक है, अभी मैंने लेंथ वगैरह तो नहीं दी है भाई, तीनों रिक्वायर्ड है, एक भी फिल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। रजिस्टर्ड, ठीक है, देखो लॉगिन पे आ गया मतलब रजिस्टर्ड हो गया। ये देखो, ये पेन चल रहा है, आपके पास है पेन? पेन देखो, ठीक है, रिकॉर्ड आ चुका है आपके पास। ठीक, अब आपके पास यहाँ लॉगिन पे आ चुके हैं। अब हम लॉगिन करके दिखाऊं। पहले देखें, मैं उमेमा की ईमेल गलत देता हूं। ठीक है, उमेमा दे दिया मैंने, उमेमा नहीं थी, हालांकि आपको याद होगा, gmail.com। अच्छा, पासवर्ड सही दे रहा हूं, उम्मी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि इस नाम से कोई रजिस्टर्ड है ही नहीं। फिर मैंने दिया ummi@gmail.com। ठीक है, पास अब मैंने ईमेल सही दिया, पासवर्ड दे रहा हूं गलत, तो अब क्या आएगा, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब मैं दे रहा हूं ईमेल भी सही और आपका पासवर्ड भी सही। अब ये देखें, लॉगिन करूंगा, डैशबोर्ड पे चले जाऊंगा, आ गया। क्लियर, ये चीज है आपकी, बस। सही है जी, जी। हाँ, फिर तो वो आप जैसे हमने क्रेड ऑपरेशंस पढ़ा है, डिलीट आप कर सकते हो पासवर्ड। हम्म, ठीक है जी, जो हमने क्रेड ऑपरेशंस पढ़े थे वो आप अप्लाई कर सकते हो इस पे। क्लियर है, यहां तक कोई सवाल किसी भी किस्म की? हाँ, या आप बिल्कुल इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड फॉर्म या साइन अप फॉर्म बना लो। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल सारी डिजाइनिंग करके। अच्छा, अब इसमें एक चीज मिसप्लेस है अभी, अच्छा वो है हमारे पास सेशन।
अच्छा। जी। अब देखें एक चीज, अभी हमने उसको वो नहीं किया, ये जो पेज है edit.php फॉर एग्जांपल, ये किसके लिए है पेज? जो लॉगिन करके आएगा, ठीक है। बट अभी मैं दूसरे ब्राउजर पर यहां पे डायरेक्ट ये यूआरएल लिख रहा हूं और इंटर कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट भी आ गया, ठीक है। इस पेज पे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए यूजर। मैं इस पेज का यूआरएल भी ब्राउजर में दूं ना, ब्राउजर मुझे वापसी लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे। ये चीज हमें करनी है, ये काम होगा हमारे पास सेशन से। जी जी, यानी कि ऐसे तो भाई अगर आप देखो कि अगर आप लॉग आउट करने के बाद, लॉग इन करने के बाद आपके पास जो यूआरएल आता है, आपने ये यूआरएल ले लिया और फिर आप विदाउट लॉग इन किए हुए जा रहे हो तो वो आपको ले आए, ऐसा नहीं होता। वो आपको भले आप यूआरएल दे दो लेकिन वो आपको वापसी रिडायरेक्ट कर देगा आपके लॉग इन पेज पर। सही है, ये चीज है। तो इसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी, सेशन को क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जी, असल में उसके लिए ये सारी चीजें करना जरूरी नहीं, इसलिए मैंने पूरा आज सिस्टम बना दिया हमारा, लॉगिन सिस्टम कि रजिस्टर्ड हो रहा है, लॉगिन हो रहा है। अब आपके सेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज हमने वो चीजें देख ली कि पासवर्ड को किस तरीके से हैश करना है, किस तरीके से वेरीफाई करना है, ठीक है। दो मेथड है जब आप पासवर्ड को कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने पासवर्ड को डिक्रप्ट नहीं करते, मैंने आपको ये कहा था, यहाँ पे हम पासवर्ड को डिक्रप्ट नहीं करते भाई, यहाँ पे हमने इनक्रप्ट किया है और इस इनक्रप्ट पासवर्ड को हम अपने पुराने पासवर्ड जो यूजर पासवर्ड दे रहा है उससे चेक कर रहे हैं पासवर्ड वेरीफाई मेथड से, कि भाई जो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जो ये है ये बनी है उसी से, जो आपने यूजर दे रहा है उससे बनी है, तो वो बता देगा हाँ जी ये इससे बनी है, ठीक है। ये चीज है। कोई सवाल यहां तक? ठीक है जी, बाकी मैं इसको आपको सेंड करता हूँ, फिर आप इसे और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है जी 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 जी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।